श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शिव महापुराण कथा के 18 जुलाई मतलब अंतिम दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा जो अगली कथा है वो तब शिव महापुराण कथा होगी और जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुर में 22 जुलाई से 28 जुलाई तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक बाजी जाएगी, जिसका आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत उपयोगी जानकारी दी है, जिसमें गुरुजी ने बताया है शिव जी ने किन 4 शिष्यों के घर से भिक्षा मांगी थी, साथ ही ब्राह्मण हत्या का अंश किन 4 चीजों में होता है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने 7 दूर्बा और 5 बेलपत्र वाला लकुलेश महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। ये उपाय कब और कैसे करना है, इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आज से अधिक मास की शुरुआत भी हो गई है और गुरुजी ने अपने YouTube की कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से सभी को कुछ विशेष चीज़ों को दान करने को कहा है। अब ये चीज़ें कब और कैसे दान करना है, किन्हें दान करना है, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, शंकर भगवान की सबसे छोटी पुत्री का नाम क्या है, जिसका सही उत्तर है डी अशोक सुंदरी। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, दूध और जल की धार एक साथ सावन के महीने में शिवलिंग पर किस लिए चढ़ाई जाती है, जिसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए चर्म रोग के लिए, बी संतान प्राप्ति के लिए, सी रोग मुक्ति के लिए या डी धन संपदा बढ़ाने के लिए। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने पंच रत्नों की जानकारी देते हुए बताया है। 5 रत्न इस प्रकार हैं। पहला, भगवान के भक्त का मिलन। दूसरा, भगवान की कथा, शिव की कथा। तीसरा, दया करना, करुणा करना। चौथा, हमारा धर्म। पांचवा, किसी को उपकार कर देना, किसी की मदद कर देना। पर शिव महापुराण की कथा कहती है इन सब 5 रत्नों में से सबसे प्रबल रत्न है भगवान के भक्त का मिल जाना और दूसरा सबसे प्रबल रत्न है भगवान की कथा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। परिवार में रहना जरूरी है, परिवार वालों की इच्छा पूरी करना भी ज़रूरी है, पर अपन को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि परिवार वालों की इच्छा पूरी करते करते हमने कोई गलत कार्य ना कर दिया हो, गलत मार्ग में चलना शुरू ना कर दिया हो, अपने हस्ताक्षर का गलत उपयोग कर लिया, 1 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बेच दी। ऐसा गलत कर्म करने से परिवार वालों को तो भला हो सकता है पर आपकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जब घर में धन आता है तो ये गलत कर्मों में नहीं लगाना चाहिए। इस धन को आपको गलत कामों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर का धन अगर गलत कामों में लगना शुरू हो जाता है तो जीवन का नाश होना तय है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कई लोगों का ऐसा भाव होता है कि हमने भोलेनाथ की पूजन अर्चन की तो महादेव हमें हमारे अनुसार प्रदान कर दें, पर कई बार ऐसा होता है महादेव तुम्हें वो प्रदान करते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, इसलिए तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होती। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी से कल जजमान ने कहा, हमारे एक रिश्तेदार हैं जो कृष्ण भगवान को मानते हैं तो शिव की कथा नहीं सुनते। तो इस पर गुरुजी ने बताया, इस भारत की भूमि में आपको कई पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिर मिलेंगे। पांडवों द्वारा शिव की बनाई गई शिवलिंग मिलेगी, क्योंकि उन्हें स्वयं द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा जाओ शंकर की आराधना करो। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर आप द्वारिकाधीश के मंदिर में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन होंगे। तिरुपति बालाजी में प्रवेश करोगे तो पहले कपिलेश्वर महादेव के दर्शन होंगे। नागद्वारा और बद्रीनाथ जाओगे तो वहाँ पर भी आपको शंभू के पहले दर्शन होंगे। कृष्ण के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना कृष्ण अधूरे हैं। दोनों समान हैं, दोनों पूजनीय हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। केवल एक आचमनी जल से या एक कटोरी जल से या एक गिलास जल अगर किसी प्यासे को आपने पिला दिया है, आप किसी प्यासे को जल पिला देते हो, उसका फल कितना श्रेष्ठ बताया गया है शिव महापुराण में। पृथ्वी पर 1000 कुएं या 1000 बावड़ी खुदवाने का फल जो प्राप्त होता है वो किसी प्यासे को जल पिलाने से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। प्रेम देवी जी पत्र लेकर आई, मेरे भाई के गले में एक गांठ हो गई, जिसे हमने जयपुर के डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया और उनका इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दी क्योंकि उनकी गांठ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी। आप कहते हो शिव पर विश्वास के साथ साथ आपको दवाई भी खाना है,
तो हम डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाने लगे। साथ में शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्र का आचमन कर लेते। इसके बाद उन्हें ऑपरेशन के लिए जयपुर लेकर गए तो उनकी गठान गल चुकी थी, उनका कैंसर समाप्त हो चुका था। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। नरेंद्र कुमार शर्मा जी पत्र लेकर आए। मेरी नौकरी को लेकर 2001 में मुकदमा चल रहा था, उसका निर्णय नहीं आ रहा था। फिर लॉकडाउन में आप ये कथा सुनना शुरू किया जिसमें आप कहते हैं अगर आप टीवी के सामने बैठकर भी भगवान की भक्ति कर रहे हो तो भी प्राप्त होता है। ये पत्र गुरुजी ने आधा ही पढ़ पाए थे। इसके बाद वसुंधरा राजे जी व्यासपीठ में सम्मान करने आ गई थी तो वहीं पत्र छूट गया था। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अपने जीवन काल में एक बात याद ज़रूर रखें, आपकी अच्छी राजी से ठाठ बात हो, आपके जीवन में भगवान से कोई चीज़ की कमी ना हो तो आपको एक प्रयास करना है। आपके क्षेत्र में आपको धार्मिक कार्य का आयोजन इस शरीर के द्वारा ज़रूर करवाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर महादेव ने भिक्षा मांगी है। लकुलेश महादेव ने ये 4 स्थान पर भिक्षा अपने 4 शिष्यों के यहाँ मांगी जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला गौरुष्य, दूसरा गर्ग, तीसरा मित और चौथा कुशिक। इसके बाद लकुलेश महादेव ने स्वयं एक शिवलिंग को प्रकट किया है जो कि उज्जैन में स्थापित है, जिसका नाम इस प्रकार है। काया वरोराह शिवलिंग के रूप में उज्जैन में स्थापित है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। किसी कंपटीशन एग्जाम को देने जा रहे हो, शिव पर एक बेलपत्र चढ़ाते हुए 1 लोटा जल जरूर चढ़ाते हुए जाइए और साथ साथ आप अपनी मेहनत कीजिए, पूरी तैयारी कीजिए। शिव आपके साथ ज़रूर देते हैं, आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया ब्राह्मण हत्या के अंश को 4 भागों में बांटा गया है, 4 जगहों पर बांटा गया है। पहला है गोंद। किसी भी भगवान के प्रसाद में गोंद का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि जो हरीरा बनता है, जो जापा में लड्डू इस्तेमाल होते हैं, उसमें गोंद का प्रयोग किया जाता है। तो वो आप खा सकते हो पर आपको उसको भगवान को भोग नहीं लगाना है क्योंकि गोंद भगवान को नहीं चढ़ाई जाती, उसमें ब्रह्म हत्या का दोष है। दूसरा, अग्नि की लौ में जो पीला भाग होता है वो देव का भाग होता है और जो नीला भाग आ जाता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश हो जाता है। तीसरा, पानी में जो फ़ेन होता है, बुलबुले आ जाते हैं, आप पानी गिलास में कुड़ोते हो या पानी गिलास में डालते हो तो ऊपर जो फ़ेन आ जाता है वो ब्रह्म हत्या का अंश है। इसलिए जब वो फ़ेन शांत हो जाए, बिल्कुल निर्मल पानी हो जाए, तभी आपको ग्रहण करना चाहिए, पीना चाहिए। वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है, इसलिए बिना बुलबुले वाला पानी आपको पीना चाहिए। चौथा है, नारी का रजोधर्म का जो क्रम बना है वो भी इस ब्रह्म हत्या के अंश का ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष और बिल्कुल नया उपाय की जानकारी दी है। शरीर में यदि काया का रोग हो, त्वचा की परेशानी हो, त्वचा रोग हो, कैंसर जैसी समस्या हो जाए या फिर कोई ऐसी कामना जिसका पूरा होना बहुत ज़रूरी हो, तो आपको एक बिल्कुल नया उपाय करना है जो आज गुरुजी ने त्याग शिव महाप्राण कथा के अंतिम दिन की कथा में 7वें दिन की कथा में बताया है। ये उपाय आपको लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए करना है। पहले आप ये समझ लीजिए इस उपाय को करने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो आपको सबसे पहले 7 भाग दूर्वा के लेना है, मतलब आपको 7 दूर्वा ले लेना है और 5 बेलपत्र लेना है। 5 बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, गली हुई ना हो, साफ सुथरी 5 बेलपत्र ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लकुलेश महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान पर प्रदोष का दिन पड़े या सोमवार की अष्टमी तिथि हो या शिवरात्रि के दिन, आप अपने मन की कामना करते हुए शिवलिंग पर वो 7 दूर्वा और 5 बेलपत्र अर्पित कर देना है। सिर्फ आपको लकुलेश महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना है। इन विशेष तिथियों में ही आपको ये उपाय करना है, इसके अलावा आप कोई भी दिन ये उपाय ना कीजिएगा। बढ़ते हैं 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में के जरिए एक पोस्ट साझा करके सभी से अधिक मास में दान करने के लिए 2 विशेष चीज़ों की जानकारी दी है। अब ये 2 चीज़ें आप इस अधिक मास में कभी भी किसी भी दिन दान कर सकते हैं और आप ये चीज़ कोई पंडित को भी दे सकते हैं या फिर ज़रूरतमंद लोगों को भी बांट सकते हैं। और आप चाहो तो सभी सामग्री किसी एक को दे सकते हो या अलग अलग लोगों में भी दान कर सकते हो, क्योंकि अधिक मास में 33 की संख्या में दान करने का महत्व होता है। अर्थात आप जो भी दान करें वो 33 की संख्या में दान करें, मतलब 33। गुरुजी ने YouTube की कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा सभी से इस सावन अधिक मास में पान के पत्ते और बताशे का दान करने को कहा है। इसके साथ ही गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की कथाओं में मालपुए का दान करने का बहुत अधिक महत्व बताया था। तो आप इस सावन के अधिक मास में मालपुए को अवश्य दान करें
33 मालपुए दान करना है। आप चाहो तो एक को 33 मालपुए दे सकते हो या 33 लोगों को 33 मालपुए मतलब एक एक मालपुआ 33 लोगों को बांट सकते हो या फिर 5 लोगों में 33 बांट सकते हो। बस आपको अपनी ओर से 33 मालपुए दान करना है और इस अधिक मास में आप किसी भी दिन दान कर सकते हो। सारे दिन अधिक मास के हैं, पवित्र दिन हैं, दान के दिन हैं। आप कभी भी किसी भी समय जब आपको ठीक लगे आप दान कर सकते हो। कि पूरी कथा को मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको आज की कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी और आज के उपायों से लेकर यदि मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।